नमस्ते। कैसे हो कातिशा? सब हालचाल ठीक है? तो हाँ भाया, सब ठीक है। तेरो तेरो ठीक है गई? हाँ, हम तो सब ठीक ही है। हम तो बड़े आनंद में हैं। गो। थारे है के काई टेंशन मारे जीवन में तो टेंशन आरो कई पार ही कोनी। पण अब काई करा मुंडा पे झापट मार के गाल ने लाल राखा। पण दुखारो तो पहाड़ ऊपर पड़ेलो है। पण खाली ऊपर वाड़ा रो आसरो है और गिरो ही कोनी। आज शादी करे 20 साल हो गया। मैं तो कदे सुख देखे ही कोनी। आज भी मेरी माने कोनी, शरीर मेरो साथ दुखे कोनी थे मानो अतरो दुखे है हाथ ने ए पग ने टाटी अतरा दुखे है। काई करा पढ़नी काम करा तो कौन करे। छोरा स्कूल जावे, ट्यूशन जावे, नाजरा का आजकल का छोरा माने ही कोनी, बातें कोनी सुने, काई करूं मैं। पण मैं थोने एक बात बताड़ो। खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ना। स्वयं भगवान इस धरा पर आकर ज्ञान सुना रहे हैं। बाप बन सत्युग का वर्षा दे रहे हैं। 21 जन्म की राजाई देते हैं भगवान। और टीचर बनकर भगवान 3 स्वरूप लेते हैं, बाप, टीचर, सद्गुरु। टीचर बनकर तीनों कालों का ज्ञान सुनाते हैं और सद्गुरु बनकर मुक्ति में और जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी में जाए। हाँ, वहां पर स्वयं भगवान। मैं इतना दुखी था, बहुत व्यसनों में पड़ा हुआ था, लेकिन भगवान ने मुझे दारू, गुटखा, सीढ़ी, गांजा सबसे छुड़ा दिया। आप गो। अरे भाया, थारे तो वैसा नहीं था। हमारा तो जीवन ही फाड़ा के मैं पड़ेलो है। ने यू क्या भगवान आता होएगा, मैं थारी बात क्या मान लूं कि भगवान आयोड़ा है। अच्छा, तो आप हमारी बात नहीं मानोगे, गीता की तो बात मानोगे ना। गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। अरे भाया, थे तो संस्कृत में बकर बकर बोल दियो। मारे तो ऊपर से गयो। अरे तो काड़ा अक्षर भैंस बराबर है, सही से समझाओ तो खरी। अच्छा, तो भगवान केवे है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब मैं भारत में अवतरित होता हूँ धर्म की संस्थापना करने, एक धर्म सत्य धर्म की संस्थापना करने और दुष्टों का विनाश करने मैं संगम युग पर ही आता हूँ। पण भाया, मैं तो पढ़िया लिखे कोनी, माने क्या ध्यान पड़सी के ब्रह्मा कुमारी काई है, परमात्मा कठे आया है, क्या ध्यान पड़सी माने। अच्छा, तो दुनिया भगवान आकर माताओं को ऊंचा उठाते हैं। जो कि भगवान है, वो रास्ते में पहले कहते थे कि माताएं पैरों की जूती है, और माताओं को भगवान ने ऊंचा उठाया है। सब जगह माताओं की ही पूजा होती है, किसी और की नहीं होती है। माताएं ही शक्ति कहलाती है, इसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप कहते हैं परमात्मा कौन है, हम कौन है? भगवान कहता अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा बाप को याद करो। तो मैं कौन? पहले मैं आत्मा हूँ और परमात्मा शिव है। गो। अरे भाया, परमात्मा शिव ही कोनी, कृष्ण भी तो गीता कृष्ण लिखी। भगवान तो सर्वव्यापी है, थारा में भगवान ने मारा में भगवान, भगवान तो सर्वव्यापी है। भगवान अगर कृष्ण होता तो ऐसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण परमात्मा नमः। आजकल तो नए नए मंत्र निकले हैं, श्री कृष्ण परमात्मा नमः। हर समय कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, कृष्ण देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और कहते हैं शिव परमात्माय नमः। और देवताओं की एक्टिंग नहीं, देवताओं की एंट्री मंदिरों में कहाँ, दरवाजे से होती है। और परमात्मा शिवलिंग की एंट्री
ऊपर से होती है, क्योंकि परमात्मा अवतरित होता है। कृष्ण की एंट्री ऊपर से नहीं होती। परमात्मा कहता है मैं अवतरित होता हूँ, किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता, लेकिन कृष्ण अपने गर्भ से जन्म लेता है, इसीलिए उसको दरवाजे से लाते हैं। परमात्मा ऊपर से आते हैं, इसलिए पहले परमात्मा को लाया जाता है, फिर इसके ऊपर। और अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो सब में दुख नहीं होता। भगवान पतितों को पावन बनाने वाला है। अगर पतित में ही पावन भगवान होगा तो वो पतित नहीं हो सकता। भगवान किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। तो भाया तेरी बात सच है, तो મને કેમ જાણ પડશી કે પરમાત્મા આ ગયો है ને મને કઠે જાણો પડશી? अपने नजदीक की ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाइए। अभी हम भी जाते हैं, हमारे पास में ही है, आप वहाँ जाइए तो सही। आप स्वयं भगवान, इतने जब तक आदि किए भगवान रोज आकर हमें दर्शन देता है। आप ब्रह्मा कुमारी में एक बार जाइए। नमस्ते, ओम शांति।